वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद जगरूप। पिछले वीडियो में हमने प्रेम माधुरी के अंतर्गत वर्षा ऋतु के सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया था। साथ ही उद्धव गोपी संवाद का भी वर्णन किया था। तो आइए अब चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। इस पद्यांश में कृष्ण वियोग में गोपियों के नेत्रों की दयनीय अवस्था का चित्रण किया गया है। आइए देखते हैं। यह संगे में लागी ये डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती हैं। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाले प्रलय की सुठानती हैं। बरुनी में थिरै न झपै उझपै, बरुनी में थिरै न झपै उझपै, पल में न समायु बो जानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। वो अपने नेत्रों की व्यथा उद्धव को सुनाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये हमारे नेत्र प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण का ही तलाश करते रहते हैं। उनकी खोज में ये हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि कब उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हों। श्री कृष्ण के दर्शन किए बिना ये धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। आगे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये पल भर के लिए भी श्री कृष्ण उन्हें न दिखाई दें तो ये प्रलय काल का रूप उपस्थित कर देते हैं। प्रलय काल जैसा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अर्थात प्रलय काल में जैसे बादल लगातार वर्षा करते रहते हैं, ये आंखें भी उसी प्रकार लगातार आंसुओं की वर्षा करती रहती हैं। ये हमारे नेत्र क्षण भर के लिए भी बंद रहना नहीं चाहते हैं। ये कभी हमारे नेत्र कभी झपकते हैं तो कभी तुरंत ही खुल जाते हैं कि कहीं श्री कृष्ण आए और ये उनके दर्शन न कर पाएं। इसीलिए ये हमारे नेत्र झपकते भी हैं तो तुरंत ही खुल जाते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर के यह कह देना कि उन्हें देखे बिना विरहिणी गोपिकाओं की आंखें मानती ही नहीं हैं। अगला पद्यांश देखते हैं। पहिले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावती हैं। हरिचंद भरोसे रही उनके, सखियाँ जो हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा हो रही हमसो, अब वे ही जुदा हो रही हमसो, उल्टो मिल के समझावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ये कहा है कि एक गोपी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। ऐसे में जब उसकी सखियां उसे समझाने का प्रयास करती हैं तो वह उन्हें ही उलाहना देने लगती है और कहती है
गोपी अपनी सखियों को उलाहना देते हुए क्या कहती है कि हे सखी, कुछ समय पहले तक तो तुम हमें भिन्न भिन्न प्रकार से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को लाकर तुमसे मिलवा देती हैं। जो मेरी अपनी सखियां कहलाती हैं, मैं उन्हीं के भरोसे बैठकर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रह गई, लेकिन मेरी सखियां ही अब मुझसे अलग हो रही हैं। अब श्री कृष्ण को मिलाने की अपेक्षा सभी इकट्ठी होकर मुझे ही समझाती हैं। हे सखी, तुमने पहले तो मेरे हृदय में प्रेम की आग लगाई और अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही पानी लाने के लिए दौड़ती फिर रही हो। अगला पद्यांश देखते हैं। ऊधो जो सूधो गहोवा हमारग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। ऊधो जो सूधो गहोवा हमारग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। को नहीं सिख मानी है या एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये ब्रज बाला सब एक सी, ये ब्रज बाला सब एक सी, हरिचंद जू मंडली ही बिगड़ी है। एक जो होई तो ज्ञान सिखाई, एक उपही में यहाँ भांग परी है। एक जो होई तो ज्ञान सिखाई, एक उपही में यहाँ भांग परी है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि किस प्रकार गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को ग्रहण करने से मना करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम उस रास्ते पर सीधे चले जाओ जहां तुम्हारे ज्ञान की पोटली रखी हुई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिए गए ज्ञान को यहाँ कोई भी गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। इसलिए वे उद्धव से लौट जाने के लिए कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ पर सभी ब्रजबालाएं एक जैसी हैं, सबकी प्रकृति भी एक जैसी ही है। यहाँ तो पूरी की पूरी मंडली श्री कृष्ण के प्रेम में बिगड़ी हुई है। यदि एक गोपी की बात होती तो तुम उसे अपने ज्ञान का उपदेश दे भी सकते थे, परंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है, अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई हैं। इसलिए हे उद्धव, लौट जाओ, यहाँ तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा उपदेश देना व्यर्थ ही होगा। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे तथा लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।